स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं। वेस्टर्न मीडिया इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। अगर मैं आपको इनकी लैंग्वेज दिखाऊं, इंडिया प्लान्स टू पिच आर्म डील विद रशिया ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन विजिट। और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे, इंडिया प्लान टू डिस्कस परचेज ऑफ फाइटर जेट्स एंड मिसाइल डिफेंस शील्ड ड्यूरिंग रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट दिस वीक। और यहाँ पर ये रॉयटर्स का भी आर्टिकल देखिए, सेम लैंग्वेज इन दोनों ने वेस्टर्न मीडिया में चल रही है। और इन्होंने भी कहा कि इंडिया कंसीडर कर सकता है कि SU-57 जो कि रशिया के हिसाब से 5th जनरेशन फाइटर जेट है, बट जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके हिसाब से वो 5th जनरेशन से नीचे और 4.5 जनरेशन से ऊपर है। बट आपको इंडिया की डॉक्ट्रिन के हिसाब से वो जेट फिट बैठता है। और इन्होंने कहा कि इंडिया और रशिया कंसीडर कर सकते हैं SU-57 की डील एंड एडवांस वर्जन ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। साफ नजर आ रहा है कि वेस्टर्न नेशन बहुत ही ज्यादा अनसिक्योर है पुतिन की विजिट को लेकर। और जब पुतिन इंडिया आएंगे सरप्राइज मत होना कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर दे इंडिया को लेकर या रशिया को लेकर। और ये इंडिया और यूएसए के रिलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा डैमेज है, वो भी ट्रंप की वजह से। और मे बी अगर उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, इसके चांस मैं आपको बताऊं कि बहुत आई हैं, क्योंकि ट्रंप यार बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। उसी बीच अगर उन्होंने कोई ट्वीट कर दी तो रिलेशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी S-500 की बात करें, इसका बताया जा रहा है कि इसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर रेंज है 600 किलोमीटर्स एंड एयरबॉर्न टारगेट्स की रेंज है 400 किलोमीटर। आप लोग कहोगे कि क्यों हम बार बार रशिया से डिफेंस डील करते जा रहे हैं, पहले ही रशिया हमारे ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहा। जैसे S-400 की 3 स्क्वाड्रंस डिलीवर करी हैं और 2 अभी भी पेंडिंग है। यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पर सैंक्शन लगे हैं, तो S-400 के कंपोनेंट्स को लेकर दिक्कत आ रही है। बट यहाँ पर मैं ना आपको थोड़ा सा S-400 का और S-500 का कंपैरिजन कर कर बताता हूँ कि S-500 S-400 से कैसे डिफरेंट है। अगर आप देखो कि इंडिया के पास है S-400 तो ऑलरेडी है ही, और ये हमें यूज़ करते हैं काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। ड्रोन्स के लिए तो खैर हम आकाश डिफेंस सिस्टम यूज़ करते हैं, अपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही होगा, क्योंकि ड्रोन यार बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। और जो S-400 की मिसाइल है ये बहुत ही ज़्यादा ड्रोन के रिलेटेड बहुत ही कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हाँ, हम इसको एयरक्राफ्ट के लिए, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी हाई वैल्यू टारगेट चीज़ होती है। और अब हम बात करते हैं S-500 की। S-500 इससे कैसे डिफरेंस है, तो याद रखिए कि S-400 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की मारक क्षमता नहीं रखता है। बट यहाँ पर S-500 एक स्टेप आगे है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और हाई एटीट्यूड नियर स्पेस थ्रेट एंड एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज। ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है कि दुनिया में मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ने हाइपरसोनिक मिसाइल को 100% उसको इंटरसेप्ट कर लिया। खैर ये भी अभी ग्राउंड टेस्टेड नहीं है, बट जो ना S-400 की आपने परफॉर्मेंस देखी होगी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, हम इसको S-500 को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, खैर पाकिस्तान के पास तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक नहीं है, बट जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे चाइना है उसके पास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स और भी कई मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि हाइपरसोनिक उसके पास है। ये हम एक तो एंटी सैटेलाइट के लिए
और अगर आप कहोगे कि एंटी सैटेलाइट के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारा पृथ्वी डिफेंस सिस्टम या एडवांस डिफेंस सिस्टम है। बट मैं आपको इसी बीच एक पीएम मोदी की बात याद कराना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने रेड फोर्ट पर बयान दिया था, एक मिशन सुदर्शन चक्र कर। ये सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम ये क्या है? ये बेसिकली मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम शील्ड है, जो कि हमारे सारे डिफेंस सिस्टम, कुछ भी आप लगा लो, जैसे हमारे पास अपना आकाश से लेकर बरैकेट और भी वेरियस जो हमारे पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उनको सबको इंटीग्रेट उनको एक ही चीज़ कंट्रोल करेगी। इवन दो उसमें हमारी नेवी भी इंटीग्रेटेड होगी। ये हमें दिख रहा है कि S-500 है जो, इसको लेकर ग्राउंड पर अभी वर्क शुरू हो चुका है। जो हमारा सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें S-500 का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होगा। और पीएम मोदी का टारगेट है कि हम इसको 10 साल में अचीव कर ले 2035 तक, जो हमने इंटीग्रेटेड सुदर्शन चक्र बनाना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भी ना कंट्री किसी वॉर में जाती है तो उसको ना अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी जो थोड़े से गैप होते हैं उनका पता चलता है। और ये जो खबर आई थी, ये जो पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र के बारे में कहा था, ये एग्जैक्टली 3 मंथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई थी। श्योरली यार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा हुआ कि क्या बीच में थोड़ा सा गैप था, और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सभी डिफेंस सिस्टमों को अगर इंटीग्रेटेड हो। हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे सिविलियन रेलवेज, हॉस्पिटल्स एंड वेरियस और सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना। और इसी बीच इंडिया Su-57 को भी कंसीडर कर सकता है, क्योंकि अभी जो डील होगी ना, अभी शायद से हमें ना डिलीवरी की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो रशिया ऑफर कर रहा है कि हम इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर करके दे देंगे, जो Su-57 है और हमारा S-400 है, तो इनको अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। और हमारी सरकार जरूर एक पॉइंट रखेगी कि आपका जो डिलीवरी की डेट का अभी प्रॉब्लम आ रही है, उसी हिसाब से ये डील होगी। इसी बीच मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट को निकल के खबर सामने आ रही है कि रशिया शायद से इंडिया और रशिया उसको साइन कर सकते हैं इस विजिट के दौरान। और अगर आप मेरे से पूछें तो ये पैक्ट क्या होता है, ऑलरेडी इंडिया ने ऐसे मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट एग्रीमेंट्स साइन कर दिए मेरे हिसाब से 8 या 9 कंट्रीज़ में। और उसी भी में जापान, साउथ कोरिया, USA और बहुत सारी कंट्री हैं। मेनली ये सारी कंट्रियां, 2 कंट्रियां एशिया के बाहर की हैं, जो कि USA एंड UK हैं, और बाकी सारी कंट्रियां ना एशिया के अंदर ही है, जिसके साथ इंडिया ने ये पैक्ट साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट था ना, ये बहुत सालों से डिले कर रहा था। मे बी एक रीज़न ये हो सकता है कि वेस्ट के प्रेशर से, बट अभी ना इंडिया इस प्रेशर से बाहर उभर रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने ऑलरेडी रिलेशन इतने डैमेज कर दिए हैं कि इंडिया ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक चीज़ ये भी है कि ये एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है। और ये एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो ना जिस कंट्री ने ये साइन कर लिया है, उसकी नेवी उस कंट्री में जाकर अपने रिपेयर करा सकती है अपनी शिप्स की, और अपना रिफ्यूल कर सकती है शिप्स को। एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है, आप देखोगे कि रशियन नेवी, रशियन शिप्स इंडियन ओशन में आना शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही होगा इंडियन ओशन में USA का डियागो गार्सिया आइलैंड है, जहाँ से उनने ईरान पर भी बॉम्बिंग करी थी, वहीं से B-2 बॉम्बर्स उठकर गए थे। हैरान मत होना कि अगर ट्रम्प इस मीटिंग को थोड़ा सा सैबोटाज करने की कोशिश करें, अपने ट्वीट कर या कुछ और
कुछ भी कर कर आपको पता ही है, वो बहुत बंदा ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सो मैं लास्ट में से यही देना चाहूँगा कि इंडिया को अगर हमने पावरफुल बनाना है तो हम यूथ को ना यूनाइट होना होगा। ऐसी किसी फेक न्यूज़ पर यकीन मत करना, क्योंकि अगर ये डील साइन होगी तो बहुत ही ज़्यादा अब जो पाकिस्तान के हैंडल्स हैं या किसी और कंट्रीज़ के तो इस डील को ना बहुत सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। यूएसए तो यार बहुत ही करता है। आपने देखा होगा कि तेजस के इंजन के साथ उसने क्या किया, इतने साल से डिलीवर नहीं किए टाइम पर, अभी वो डिलीवर करने की शुरुआत कर रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा कोशिश होगी। मेन बात है कि आपको ना हम सबको यूनाइट रहना है और सही सोर्सेज से खबर लें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी फेक न्यूज़ को प्रमोट नहीं करता। मैंने इस न्यूज़ को भी इसलिए डिले कर दिया था क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मैं अपनी जो मेरे व्यूअर्स हैं सो उनको रियल न्यूज़ पहुँचा पाऊँ, ना कि कोई व्यूज़ के चक्कर में कोई फेक न्यूज़। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।